पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। जहां बर्फीली हवाओं में भी लहू उबलता है, ये उस वतन के रक्षकों की अमर निशानी है। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ छवि श्रीवास्तव। स्वतंत्रता दिवस के विशेष मौके पर स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश भारत की ताकत में। 21वीं सदी का भारत अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं है, बल्कि हर मोर्चे पर समर्थ, आत्मनिर्भर और अभेद्य है। आज जब दुनिया तेजी से बदलते सामरिक समीकरण को देख रही है, तब भारत अपनी थल, जल और नभ की शक्तियों से पूरी दुनिया में अपने सामर्थ्य का डंका बजा रहा है। चाहे -40 से 50 डिग्री की कड़कड़ाती ठंड में हिमालय की बर्फीली चोटियों पर सीना ताने खड़े इंडियन आर्मी के वीर हों, हिंद महासागर की उफनती लहरों पर राज करती इंडियन नेवी की स्वदेशी ताकत हो, या फिर नीले आकाश को चीरती हुई गर्जना करते इंडियन एयरफोर्स के घातक लड़ाकू विमान और मिसाइलें हों, भारत की सरहदें आज पूरी तरह सुरक्षित हैं। आज के इस विशेष शो में हम आपको लेकर चलेंगे जमीन से लेकर समंदर और आसमान तक और दिखाएंगे कि कैसे नए भारत का ये त्रिसेवा कवच देश के 140 करोड़ नागरिकों को सुरक्षा, स्वाभिमान का अटूट विश्वास दिलाता है। तो आइए शुरू करते हैं राष्ट्र के शौर्य, समर्पण और सामर्थ्य की ये महागाथा, भारत की ताकत। जब देश चैन की नींद सो रहा होता है, तब सरहद पर -40 डिग्री की कड़ाके की ठंड में कोई होता है जो हमारी रक्षा के लिए खड़ा होता है। रेगिस्तान की 50 डिग्री झुलसाने वाली गर्मी में कोई फौलाद की तरह डटा रहता है। हम बात कर रहे हैं भारतीय थल सेना के लाखों जांबाज सैनिक, अभेद्य T-90 भीष्म टैंक, धनुष और K9 वज्र जैसी घातक तोपें और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस स्वार्म ड्रोन्स। आज की थल सेना सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं कर रही, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर काल बनने की हिम्मत भी रखती है। आजादी के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देखिए सरहद के इन असली सिकंदरों पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। सरहद का सिकंदर, थल सेना का महापराक्रम। तपती गर्मी, जहां तापमान कभी कभी 50 डिग्री को भी पार कर जाता है, या बेहद सर्दी वाला इलाका जैसे सियाचिन ग्लेशियर, जहां तापमान -40 डिग्री को पार कर जाता है, वहां आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं भारत के जांबाज सैनिक। जहां सांस लेना भी चुनौती हो जाता है, वहां सांसों की रक्षा करते हैं हमारे सैनिक। जब हम अपने घरों पर चैन की नींद सोते हैं, तो वो बॉर्डर पर हमारे लिए लड़ रहे होते हैं। मैदानी जंग में थल सेना की असली मारक क्षमता है इसके बख्तरबंद बेड़े। T-90 भीष्म और स्वदेशी अर्जुन टैंक दुश्मन के बंकरों को पलक झपकते ही खाक में मिलाने का दम रखते हैं। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम और K9 वज्र तोप की गूंज किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के लिए सीधी मौत का पैगाम लाती है।
C-90 भीष्म भारतीय सेना का मुख्य युद्धक टैंक। रूसी डिजाइन, भारत में लाइसेंस प्रोडक्शन। 125 mm की मुख्य तोप, दिन रात युद्ध करने में सक्षम। लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल से लैस। थर्मल इमेजर से 8 किलोमीटर तक लक्ष्य की पहचान। लेजर रेंज फाइंडर से 5 किलोमीटर तक सटीक दूरी का आंकलन। पिनाका रॉकेट 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने की क्षमता। एक साथ कई लक्ष्यों पर ताबड़तोड़ हमला। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, तेजी से फायरिंग और तुरंत पोजीशन बदलने की क्षमता। भारतीय सेना की रॉकेट आर्टिलरी की ताकत। स्वदेशी तकनीक से विकसित पिनाका, लंबी दूरी तक सटीक प्रहार की क्षमता। पहाड़ों पर युद्ध लड़ने में भारतीय थल सेना का दुनिया में कोई सानी नहीं है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल की दुर्गम चोटियों तक सेना ने अपनी तैनाती को न सिर्फ अभेद्य बनाया है, बल्कि सड़कों, सुरंगों और एयर स्ट्रिप्स के जाल से अपनी पहुंच को बेहद तेज कर दिया है। ये जांबाज सैनिक ही 140 करोड़ देशवासियों की आजादी के असली रखवाले हैं। लेकिन नया भारत सिर्फ पारंपरिक युद्ध तक सीमित नहीं रहा। आज की थल सेना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वदेशी ड्रोन तकनीक से लैस फ्यूचर रेडी आर्मी बन चुकी है। दुश्मन के टैंकों को निस्तनाबूद करने वाली नाग मिसाइल हो या फिर आसमान से हमला करने वाले स्वार्म ड्रोन हो, थल सेना हर तरह के आधुनिक युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। आधुनिक तकनीक, AI से लैस स्वार्म ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित दुश्मन के ठिकानों की पहचान और निगरानी, स्वायत्त ऑपरेशन की क्षमता। ATGM नाग, स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, दुश्मन के बख्तरबंद ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम। फायर एंड फॉरगेट तकनीक, ये है नए भारत की नई थल सेना, जो शांति की पक्षधर तो है, लेकिन अगर कोई भारत माता की संप्रभुता पर आंख उठाकर देखे तो उसे उसकी भाषा में जवाब देना भी जानती है। थल सेना के इन्हीं वीरों के अटूट पराक्रम को आज पूरा देश नमन करता है। जमीन पर सेना के इस फौलादी शिकंजे के बाद अब रुख करते हैं समंदर की उन लहरों का, जहां भारत की ताकत का डंका बज रहा है। हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक दुश्मन की हर नापाक हरकत को निस्तनाबूद करने के लिए तैनात है हमारी भारतीय नौसेना। अगली रिपोर्ट समंदर के सिकंदर की है। INS विक्रांत से लेकर न्यूक्लियर सबमरीन तक भारतीय नौसेना की दहाड़। जमीन पर थल सेना के फौलादी शिकंजे के बाद अब बात समंदर के उन सिकंदरों की, जिनके नाम से ही दुश्मन के हौसले पस्त हो जाते हैं। हिंद महासागर से लेकर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तक आज भारतीय नौसेना का डंका बज रहा है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत की दहाड़ हो या फिर समंदर की गहराइयों में छिपी न्यूक्लियर सबमरीन की खामोश मार, भारतीय नौसेना आज सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं कर रही, बल्कि दुनिया में ग्लोबल नेवल पावर बनकर उभरी है। तो स्वतंत्रता दिवस पर देखिए समंदर के रखवालों पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट।
समंदर का सिकंदर, भारतीय नौसेना का महापराक्रम। नीला समंदर, विशाल लहरें और उन लहरों पर सीना ताने खड़े भारत के ब्लू वाटर वॉरियर्स। समंदर की अथाह गहराइयों में जब दुश्मन कोई नापाक चाल चलने की सोचता है, तब भारतीय नौसेना उसका काल बनकर सामने खड़ी होती है। हिंद महासागर में भारत का दबदबा ऐसा है कि कोई भी विदेशी ताकत आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकती। भारतीय नौसेना की असली ताकत है उसका स्वदेशी फ्लैगशिप एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत। 45,000 टन का ये तैरता हुआ किला समंदर में भारत की आत्मनिर्भरता और ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक है, जिस पर तैनात MiG-29 के फाइटर जेट्स और स्वदेशी MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर्स पलक झपकते ही दुश्मन को निस्तनाबूद कर सकते हैं। आईएनएस विक्रांत, समंदर में तैरता अभेद्य किला, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत, 45,000 टन वजनी फौलादी ताकत, MiG-29 के लड़ाकू विमानों से लैस, एक साथ 30 से अधिक एयरक्राफ्ट संचालित करने की क्षमता, स्वदेशी तकनीक और अत्याधुनिक रडार सिस्टम से लैस। लेकिन नौसेना का पराक्रम सिर्फ सतह तक सीमित नहीं है। समंदर की गहराइयों में खामोशी से गश्त लगाती आईएनएस अरिहंत जैसी न्यूक्लियर सबमरीन्स भारत की सेकंड स्ट्राइक क्षमता की रीढ़ है। वहीं कोलकाता और विशाखापट्टनम क्लास के स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर्स ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस है, जिनकी एक गर्जना से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा दुश्मन खाक हो जाता है। समंदर का गुप्त प्रहार, न्यूक्लियर सबमरीन और ब्रह्मोस की ताकत। आईएनएस अरिहंत, भारत की स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी, समंदर की अथाह गहराइयों से परमाणु हमले की क्षमता। ब्रह्मोस मिसाइल, दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। विशाखापट्टनम क्लास, रडार की पकड़ से बाहर रहने वाले स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर्स। आज की भारतीय नौसेना सिर्फ पारंपरिक युद्ध तक सीमित नहीं है। एंटी पायरेसी ऑपरेशन हो, लाल सागर में मर्चेंट शिप्स की सुरक्षा हो या फिर ड्रोन हमलों का मुंह तोड़ जवाब हो, भारतीय नौसेना फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा की गारंटी बन चुकी है। यह है 21वीं सदी की आधुनिक और भारतीय नौसेना, जो बुद्ध की शांति में विश्वास तो रखती है, लेकिन अगर कोई समंदर की लहरों पर भारत की संप्रभुता को चुनौती दे तो उसे समंदर की गहराइयों में दफन करना भी जानती है। स्वतंत्रता दिवस के इस महापर्व पर समंदर के इन जांबाज सिकंदरों को पूरा देश सलाम करता है। जमीन और समंदर के बाद अब रुक करते हैं उस नीले आसमान का, जहां से भारत के वायु योद्धा दुश्मन पर गाज बनकर गिरते हैं। अगली रिपोर्ट आसमान के सिकंदर यानी भारतीय वायुसेना की। आकाश में गर्जना, दुश्मन के ठिकानों को मिनटों में खाक में मिलाना और भारत की सरहदों को आसमान से सुरक्षित रखना, ये है हमारी इंडियन एयर फोर्स की पहचान। इंडियन आर्मी और नेवी के बाद आज भारत की ताकत में देखिए भारतीय वायुसेना की वो ताकत जिससे दुश्मन थर थर कांपता है।
आसमान का सिकंदर, एयर पावर और मिसाइलें। भारत की वायुसेना एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो हर देशवासी को सुरक्षित रखता है। बात जब रणनीतिक बढ़त की हो तो भारत के पास है दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारने की ताकत। अग्नि 5 जो अब MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस है, यानी एक ही मिसाइल से एक साथ कई दुश्मन ठिकानों पर सटीक अटैक। साथ ही दुनिया की सबसे तेज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसे एयरफोर्स अपने लड़ाकू विमानों से भी दाग सकती है। और सामरिक लक्ष्यों के लिए हमारे पास है बेहद घातक प्रलय मिसाइल। मिसाइल शक्ति अग्नि 5 MIRV तकनीक से लैस, एक साथ कई निशाने। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। प्रलय कम दूरी की घातक टैक्टिकल मिसाइल। आकाश पर राज करने के लिए IAF के पास है 4.5 जनरेशन के राफेल फाइटर जेट्स जो हवा से हवा में मार करने वाली मेटियोर मिसाइल से लैस है। स्वदेशी ताकत का प्रतीक तेजस मार्क 1A जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट श्रेणी में दुनिया का सबसे बेहतरीन जेट है और पहाड़ी इलाकों में दुश्मन का काल बनने के लिए हमारा स्वदेशी प्रचंड हेलीकॉप्टर जो दुनिया का इकलौता ऐसा कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो अत्यधिक ऊंचाई पर भी लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है। एयर पावर राफेल 4.5 जनरेशन मेटियोर मिसाइल से लैस तेजस मार्क 1A स्वदेशी बेड़े की नई जान। प्रचंड हाई एल्टीट्यूड कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। लेकिन सिर्फ हमला ही नहीं, भारत का आकाश अब पूरी तरह अभेद्य है। भारत का एयर डिफेंस शील्ड S-400 सुदर्शन ये दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है जो 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के एयरक्राफ्ट, स्टील जेट्स और मिसाइलों को डिटेक्ट करके हवा में ही भस्म कर देता है। दुश्मन की हर चाल पर सुदर्शन की पैनी नजर है। S-400 सुदर्शन डिटेक्शन रेंज 400 किलोमीटर, टारगेट जेट्स, स्टील्थ विमान और बैलिस्टिक्स मिसाइलें। क्षमता एक साथ कई खतरों को हवा में भस्म करने में सक्षम। मिसाइलों की ताकत, फाइटर्स की तेजी और सुदर्शन का अभेद्य कवच, ये है नए भारत की इंडियन एयरफोर्स जो हर आकाशीय चुनौती को धूल चटाने के लिए हमेशा तत्पर है। तो ये थी भारतीय वायुसेना की वो अभेद्य ताकत जो हमारे आसमान को महफूज रखती है। आज का भारत ना तो किसी की धमकी से डरता है और ना ही अपनी सीमाओं पर कोई समझौता करता है। चाहे आसमान में 4.5 जनरेशन के राफेल और स्वदेशी तेजस का पराक्रम हो, प्रचंड हेलीकॉप्टर की हिमालयी ऊंचाइयों पर गर्जना हो या फिर अग्नि 5 ब्रह्मोस और S-400 सुदर्शन जैसी मिसाइलों की अचूक ढाल हो, भारतीय वायुसेना ये साफ संदेश देती है कि भारत का आकाश हर तरह के खतरे से पूरी तरह सुरक्षित और अभेद्य है। 21वीं सदी का ये नया भारत अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद अपनी ताकत गढ़ रहा है।
नभः स्पर्शम दीप्तम, यानी गर्व के साथ आकाश को छूना। वायुसेना का ये ध्येय वाक्य आज हर देशवासी को सुरक्षा, विश्वास और गर्व का एहसास कराता है। और इस तरह जमीन, समंदर और आसमान तीनों मोर्चों पर तैयार है नए भारत की अभेद्य दीवार। हमारी विशेष श्रृंखला भारत की ताकत में आपने देखा कि कैसे -40-50 डिग्री की हाड़ कपा देने वाली ठंड से लेकर थार के तपते रेगिस्तान तक इंडियन आर्मी के जांबाज दिन रात सरहद की हिफाजत में मुस्तैद है। आपने देखा कि कैसे इंडियन नेवी की INS विक्रांत और न्यूक्लियर सबमरीन्स हिंद महासागर में भारत की संप्रभुता का परचम लहरा रही है। और आज आपने देखा कि इंडियन एयरफोर्स के राफेल, तेजस, प्रलय और S-400 सुदर्शन के सुरक्षा कवच से भारत का आकाश पूरी तरह से अभेद्य है। आज का भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा ही नहीं कर रहा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के मंत्र के साथ अपने हथियार, अपनी मिसाइलें और अपनी तकनीक खुद बनाकर दुनिया को अपनी सामरिक शक्ति का लोहा मनवा रहा है। 140 करोड़ भारतीयों का ये भरोसा, हमारे सशस्त्र बलों का ये शौर्य और ये आधुनिक तकनीक ही असली भारत की ताकत है। आर्मी का जज्बा, नेवी की गर्जना और एयरफोर्स का पराक्रम, यही है हमारे राष्ट्र का स्वाभिमान। हमारी इस विशेष प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। बाकी और अन्य अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।